लेकिन वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहे थे जो हमें लास्ट वीक में आए पिछले मंथ के। अब डिलीवर नहीं हो पा रहे तो हमने कस्टमर्स को कॉल की कि भाई क्यों नहीं ले रहे आप जब आपने ऑर्डर किया हुआ। तो जब कस्टमर को कॉल गई है तो वो कहता है कि भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया और आप कराची का एड्रेस बोल रहे हो, मैं तो लाहौर का हूँ। लाहौर वाला कह रहा है मैं तो कराची का हूँ। अच्छा जी, ये नवंबर के आखिरी वीक में हमें कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए हैं, 3-4 ऑर्डर इकट्ठे। और कोई कराची से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है। लेकिन चूंकि रास्ते बंद होने की वजह से हमारे ऑर्डर पहले डिले पे जा रहे थे, तो हमने बगैर कंफर्मेशन के जल्दबाजी में क्योंकि पहले तो हम हर ऑर्डर जो है वो कंफर्म करके भेजते हैं, लेकिन तब हमने जल्दबाजी में कि चले ऑर्डर पहले भी इकट्ठे हुए हैं तो हम सारे ऑर्डर भेज देते हैं, हमने भेज दिए। लेकिन वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहे थे जो हमें लास्ट वीक में आए हैं पिछले मंथ के। अब डिलीवर नहीं हो पा रहे तो हमने कस्टमर्स को कॉल की कि भाई क्यों नहीं ले रहे आप जब आपने ऑर्डर किया हुआ। तो जब कस्टमर को कॉल गई है तो वो कहता है कि भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया और आप कराची का एड्रेस बोल रहे हो, मैं तो लाहौर का हूँ। लाहौर वाला कह रहा है मैं तो कराची का हूँ, फलां इधर का वो उधर का। मतलब ये है कहने का कि किसी ने हमारे बहुत ज़्यादा हमें चाहने वाला होगा कोई, या हमारा कोई कंपटीटर होगा, उसने फेक ऑर्डर डाले हमारे शॉपिफाई स्टोर पे। अब इन फेक ऑर्डर से हमें कितना नुकसान हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी एक ऑर्डर जो है ये रिटर्न आया है। ये चीज़ें सारी की सारी वैसी वापस आ गई हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई इनको कुछ भी नहीं हुआ। ये डील हमारी जो चल रही है आपके सामने, ये चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अब ये क्योंकि वुडन आइटम है, ये पूरा कार्टन हम बेचते हैं, इस पर कम से कम हमें लग जाता है तकरीबन 1000 रुपये तकरीबन डिलीवरी लग जाती है हमारी। तो हमें पर ऑर्डर जो है वो अगर 4 ऑर्डर उसमें फेक डाले हैं तो 4000 का लॉस हमारा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसने ये किया है उसको कुछ भी नहीं मिलना। उसने एक तो हसद किया है, नंबर 2 वो ज़िंदगी में कभी इस माइंडसेट के साथ आगे नहीं जा सकेगा कि किसी के काम को वो टांग खींच के बिगाड़ना चाहता है। और वो शायद ये सोच रहा होगा कि ये करने से हमारा काम अल्लाह ना करे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये माइंडसेट जब तक आपका चेंज नहीं होगा आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो लिहाजा बजाय दूसरों की टांगें खींचने के अपनी प्रोग्रेस पे काम करें, अपनी लर्निंग पे काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की देगा।